गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज मैंने जो सेशन रखा है वो हेयर लॉस के ऊपर रखा है। तो हमारे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हेयर लॉस की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग जूझ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। और थैंक यू वेरी मच सर, आप ना इतने बिजी शेड्यूल में से मुझे समय देने के लिए। बस आज इतना करना है कि जैसे जितने भी लोगों की प्रॉब्लम है वो कम से कम हेयर लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ना हो और उनकी समस्या समाधान हो जाए सर। डेफिनेटली मैम, ये मैं श्योर करता हूँ कि आज के सेशन के बाद आपके जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए हैं उनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम 100% क्योर हो जाएगा। एंड आई विल से कि उनका जो भी हेयर का जो रिग्रोथ का प्रॉब्लम है, पैचेस है, वो भी 100% क्योर होने वाला है। वाह, अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली मेरे बहुत ज़्यादा क्या नाम है हेयर लॉस हो रहे थे। यस तो प्रीति जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी हम देखते हैं कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों का थिनिंग बहुत ज़्यादा है, बाल पैचेस आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके जो गेस्ट हैं आप एक बार उनकी कौन कौन सी क्वेश्चन क्वेरी है वो आप मुझे। एक्चुअली मैंने सबसे पूछ के रखा हुआ था। सबसे पहले प्रॉब्लम है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और क्या नाम है उसी के लिए बहुत सारे ऑयल्स भी यूज, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करें, बट फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, फिर भी हेयर फॉल हुआ जाए। मैम, सबसे पहली बात कि जब हम कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें उसको डायग्नोज करने की ज़रूरत होती है कि उसका रीज़न क्या है। अब हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, हम जनरली अच्छा हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, ऑयल अप्लाई कर लिया, शैम्पू अप्लाई कर लिया, वो हम नहीं जानते, वो हम सोचते भी नहीं कि आप जिसमें से कुछ हो सकते हैं कि किसी को गट प्रॉब्लम हो, यानी कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, टेंशन हो सकती है, हेरिडिटरी यानी कि किसी के नानी को था, दादी का था, मामा को था, पापा को था, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके जो गेस्ट हैं उनमें से किसी कुछ ऐसा क्वेश्चन। हाँ, एक है जेनेटिकली प्रॉब्लम है, मेरे ब्रदर को उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, क्योंकि मेरे फादर को भी सेम प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रीति जी, उसके लिए कर तो सकते हैं, बट उनके लिए मुझे पहले उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, क्या वो रात भर जागते तो नहीं है, स्ट्रेस अगर ओवर है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब जब बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है ना तो एक हार्मोन्स होता है डीएसटी जिसे हम कहते हैं, और वो आपकी हेयर रिग्रोथ को स्टॉप कर देता है। एक्चुअली उनकी शिफ्ट में जॉब होती है, तो कभी 15 दिन वो नाइट में करते हैं, 15 दिन उनकी डे होती है। तो बिल्कुल प्रीति जी, अब जैसा आपने बताया कि वो नाइट में जाते हैं, तो नाइट में जब हम जगते हैं ना तो हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और जब ब्लड लॉस होता है बॉडी के अंदर स्ट्रेन बढ़ता है, और ऑब्वियसली बात है जैसा मैंने बताया जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हेयर रिग्रोथ स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जब तक बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा हेयर रिग्रोथ नॉट पॉसिबल। अच्छा, रिग्रोथ हो सकता है हेयर? 100% पॉसिबल है हेयर रिग्रोथ, अगर आपके स्कैल्प में 1% भी जान बची है तो। अगर मतलब 1% भी है तो हेयर की रिग्रोथ वापस है, बट आप देखना होगा, ये नहीं होगा कि आपने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई किया और नेक्स्ट डे मैजिक बार बार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको पेशेंस रखना होगा। ओके सर। मैम, दूसरी चीज जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ऑयल लगे हो, शैम्पूज अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनके जो प्रोडक्ट उनको अप्लाई कर रहे हो कस्टमाइज, ये कस्टमाइज क्या होता है सर? मैम, कस्टमाइज का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो आपके स्कैल्प, आपके बॉडी, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। ओके, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस हाँ मैंने कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, बट उसका कोई अच्छा मुझे रिजल्ट नहीं मिला। बिल्कुल, आयुर्वेदा ऑर्गेनिक इज अ गुड प्रोडक्ट, बट अगेन अगर वो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं अच्छा मेरी नानी को था, मेरे सिस्टर को था, उसने आमला ऑयल अप्लाई किया, रिजल्ट आ गया तो मुझे भी आ जाएगा, और हम उसे अप्लाई कर लेते हैं, बट ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि सबकी स्कैल्प टाइप अलग है, सबका हेयर टाइप अलग है, तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है और वो सबको सूट नहीं करते। मैं नारियल का तेल भी यूज़ करती हूँ, और क्या नाम है हिना विना भी मैं लगा लेती हूँ, तो बट फिर भी नहीं होता मुझे। बट मैम ये बताइए, क्या आप अपने हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए कुछ प्रॉपर एग्जैक्ट डाइट लेते हैं, आपको कुछ आइडिया? प्रोटीन कहते हैं लोग, तो मैं दूध ले लेती हूँ, और तो कुछ नहीं। बिल्कुल सही, आपने कहा कि प्रोटीन ले रहे हैं, बट क्या आप जानते हैं कि आपको कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है? नहीं सर, चलेगा। देखिए मैम, सबसे अच्छी पहली बात कि आप जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं अपने हेयर पे, ठीक है, वो सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन जो भी आपने स्कैल्प में अप्लाई किया वो सिर्फ 20% काम करता है, 80% आपको न्यूट्रिशन जरूरत होती है जो आपकी बॉडी के एनर्जी ग्रोथ होती है। अब आप प्रोटीन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, और हमारे स्किन, हमारे नेल्स और हमारा जो हेयर है 95% प्रोटीन से डेवलप होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, क्या बिना सीमेंट के खड़ा हो सकता है? नहीं सर। तो यस, वही काम प्रोटीन आपकी बॉडी में करता है। प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक जो आपके हेयर को स्ट्रेंथ देता है, और कहूँगा कि सीमेंट की मजबूती देता है जैसे घर को मिलती है। तो आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो, आपका वजन फॉर एग्जाम्पल 60 ग्राम है, 60 kg है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन एवरी डे चाहिए इन एनी हाउ। ओके। आप दिन में कितने ग्लास दूध पी लेते हो?
एक गिलास बड़ी मुश्किल मैम एक गिलास में सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन होता है। 7 ग्राम। अगर मैं पूछूं आप दाल कितना खा लेते हो? एक कटोरी, एक बाउल। अब मैम अगर 1 केजी अरहर की दाल लेते हो तो 25 ग्राम प्रोटीन होता है। अब अगर 1 केजी लगभग अगर में 4-5 बार बन जाती है, यानी कि हार्डली आपने 2 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया। 20 ग्राम की जरूरत है, आप हार्डली दिन में 10 ग्राम या मैक्सिमम अगर वेजिटेबल्स ले रहे हो, कुछ और ले रहे हो, तो 20 ग्राम प्रोटीन कवर कर रहे हो। बट बीच का जो 40 ग्राम का गैप है वो कैसे करें? वो कैसे होगा सर? तो मैं आपको बता दूं सर सॉल्यूशन क्या है उसके लिए। वी हैव सम सप्लीमेंट्स, बट उससे पहले मैं कुछ मिथ्स क्लियर कर दूं। सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि हेयर फॉल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट हेयर फॉल इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई बीमारी नहीं है हेयर फॉल। अगर बाल की रिग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर फॉल तो होगा क्योंकि सबका एक अपना एज टाइम है। हेयर आए हैं तो जाएंगे भी, उनका पीरियड कंप्लीट हो गया, उनके स्टेजेस कंप्लीट हो गए, वो झड़ेंगे। बट उसकी जगह रिग्रोथ नहीं हो रही, दैट्स अ प्रॉब्लम। वो आपको देखने की जरूरत है। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बट 50 to 100 स्ट्रैंड, 50 से 100 बालों का डेली गिरना इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। मेरा कुछ ज्यादा ही गिरता है, मतलब गुच्छे गुच्छे बाल आ जाते हैं सर, बहुत ओके, ज्यादा। अगर गुच्छे गुच्छे बाल आ रहे हैं, कहीं एलोपेशिया का प्रॉब्लम तो नहीं है, या अगर कहीं के पैचेस तो नहीं आ रहे हैं सर स्कैल्प पे? पैचेस तो नहीं है सर, पर हाँ बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले तो पता चला आपको कि आपकी बॉडी में लैक ऑफ प्रोटीन है। यस सर। अगर प्रोटीन कंप्लीट नहीं है तो दैट मीन हेयर फॉल होगा। उसके अलावा भी जैसे मैंने बताया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमाइज होना चाहिए, आपके स्कैल्प आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिजाइन होना चाहिए। बट अगर वो नहीं है कोई प्रॉब्लम होगा। तो जैसा कि आपने बोला था कि हेयर रिग्रोथ पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपके फॉलिकल्स में 1% भी जान। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ जो हमारे मौजूदा कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको आप प्रॉपरली यूज करके आपकी हेयर की जो ग्रोथ है वो बूस्ट कर सकते हैं। सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं है। आपने बोला कि आपने कोकोनट ऑयल यूज किया है। यस ठीक है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने किसका यूज किया, क्या किया, बट कोकोनट ऑयल में बहुत सी वराइटीज होती है, हॉट प्रेस और कोल्ड कंप्रेस और हॉट कंप्रेस। ये मैंने नहीं देखा सर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यस सर। घर में आप मसाले पीसते हैं, यस सर। पुराने जमाने में सिल्क पे मसाले पीसे जाते थे, जी। उसके टेस्ट और आज के जमाने में जो मिक्सिंग मसाले पीसे जाते हैं उसके टेस्ट में फर्क होता है। Yes, sir. इट्स द डिफरेंस ऑफ हॉट प्रेस और कोल्ड कंप्रेस। Okay. ठीक है, जब हॉट प्रेस होता है कोई भी ऑयल तो उसको मशीन से निकाला जाता है, आयरन मशीन से, जो गर्म होने की वजह से उसके बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। बट जब कोल्ड कंप्रेस होता है वो लकड़ी के चक्कू या पत्थर में निकाला जाता है, तो उसके सारे के सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर और वो हमारे को अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो कोल्ड कंप्रेस है, तो उसके रिजल्ट 3 टाइम्स मल्टीपल ज्यादा बड़े हो जाते हैं जब आप एज कम्पेयर टू हॉट फिर तो मुझे यही दे देना सर। नेक्स्ट चीज मैं बताऊंगा कि कोकोनट ऑयल के अंदर SPF होता है, अगर आप उसको रेगुलर अप्लाई करते हैं तो आपको जो सन डैमेज होता है उससे प्रोटेक्शन भी करता है। नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं आप टी ट्री ऑयल। यस सर। टी ट्री ऑयल बॉडी के अंदर जाके किसी भी ऑयल के इन्फ्यूजन की पावर को बढ़ा देता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन की ताकत बढ़ाता है। बालों में प्रॉब्लम बहुत सारी है, डैंड्रफ की वजह से बाल लोगों का एलोपेशिया हो जाता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो टी ट्री ऑयल इन सारी चीज़ आपको क्या। ओके। इसके अलावा और क्या यूज किया आपने आपके बालों पे? हिना यूज किया मैंने सर। हिना, एग्जैक्टली। अब हिना बहुत टाइप के होते हैं मार्केट में, इसका उसमें भृंगराज है, ब्राह्मी है, आंवला है, बट मैं जो आपको हिना पाउडर सजेस्ट करने वाला ना उसके अंदर 2 अनदर लेवल के इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। इट्स अ मेथी सीड जो कि आपके स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, एंड दूसरा करी लीफ जिसे हम कहते हैं कि वो बालों के लिए अमृत है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, अगर आप डेली 10-15 करी लीफ तोड़ के भी खा लेते हो ना, तो आप 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो जो मैं आपको हिना पाउडर सजेस्ट कर रहा हूँ मोदी का, वो अनदर लेवल पे काम करता है, एंड श्योर अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो आपको हेयर फॉल कंट्रोल होता है। बट अगेन आई विल से टॉपिकल एप्लीकेशन सिर्फ काम नहीं करता। जी। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ, आपने बताया था कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, Yes, स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं? सर उसके लिए तो कुछ भी नहीं अभी फिलहाल। मैक्सिमम लोग अवॉइड कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम है। जी सर। मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता आपको? नहीं सर। नो डाउट हाउस वाइफ में बहुत काम होता होगा। यस सर। क्योंकि एक टैबलेट आप लो यस। और हो जाए तो कुछ आप कर सकते हो। हाँ जी सर बताइए। इसके लिए मेरे पास बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है ब्राह्मी, जो आपके मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। Yes. अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हो तो आपका स्ट्रेस तो डाउन होगा, और जब स्ट्रेस नहीं रहेगा तो स्ट्रेस से बनने वाले नेगेटिव हार्मोन जिसे टेस्टी कहते हैं वो भी आपके स्कैल्प में नहीं बनेंगे, तो आपका हेयर रिग्रोथ इज पॉसिबल। ये कितना टाइम तक मुझे लेना होगा सर? मैम सी देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। Yes. ठीक है, डाइट प्रॉपर नहीं है, अब या तो सब्स्टिट्यूट क्या मेडिटेशन भी लाइफ में ऐड करें,
यस सर। अदरवाइज आप इसको रेगुलर एक टैबलेट लेंगे, इट्स अ प्रॉपर इंडियन एंसेस्टर हर्ब, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। Yes. तो इसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि जब भी हम किसी सप्लीमेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि वो साइड इफेक्ट तो नहीं करता ना, तो इट्स अ डाइजेस्टिव सप्लीमेंट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रोटीन के लिए आपने बताया दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, मेरे पास दो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, किनोआ एंड सेकेंड इज स्पारुलिना। किनोआ अगर आप रेगुलर 1 बाउल यूज कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाता है, बट इसके साथ साथ आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस मिलता है। एंड वन मोर थिंग, ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इट्स आयरन। किनवा के अंदर नहीं, ओके स्पारुलिना के अंदर, ठीक है। और जब ब्लड आपकी बॉडी के अंदर आयरन की क्वांटिटी फुलफिल होगी तो ब्लड प्रॉपरली आपके स्कैल्प में जाएगा, ओके ठीक है। एंड जैसा आपने बताया था, हेयर ब्रेन का प्रॉब्लम है और बाल बहुत झड़ रहे हैं, Yes. तो आप यूज कर सकते हैं आंवला जूस, जो कि विटामिन सी, और हम सब जानते हैं कि आंवला जूस रिचर सोर्स है विटामिन सी का। उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिनरल पाया जाता है, क्रोमियम, जो कि पानी के अंदर हम जनरली जो मिनरल वाटर यूज करते हैं उसके अंदर वो फ्लश आउट हो जाता है, तो उसके हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है। बट इसके लिए मैम आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका हेयर कैसा है, हेयर टेस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा सर? आपके सामने वाटर बाउल है, ओके आपको ना इसमें एक छोटा सा काम करना, अपना एक स्टेंस आप तोड़ के डाल सकते हैं। ओके बात बोला आपने। बिल्कुल। अब मैं बता दूं आपको, एक्चुअली हेयर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। जनरली हम लोग सोचते हैं ना कि हमने ऑयल अप्लाई किया, कुछ लोग आपने देखा होगा कि सेम ऑयल मैंने अप्लाई किया, सेम ऑयल किसी और ने अप्लाई किया, मैंने डाल दिया। किसी के रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ गए, अब मेरा रिजल्ट 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा प्रॉपरली। उसका एक रीजन होता है आपकी हेयर की पोरोसिटी। आपकी हेयर की पोरोसिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या करवाया है। आपका हेयर कहाँ पर है, ऊपर फ्लोट कर रहा है या मिड में या नीचे है? फ्लोट कर रहे हैं सर। फ्लोट कर रहा है, दैट्स मीन आपकी जो हेयर की पोरोसिटी है वो बहुत लो है। ओके अब बहुत सारे लोग सोचेंगे पोरोसिटी क्या होता है। जैसे आपके स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, वैसे हमारे हेयर के अंदर क्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है। आपकी स्किन साथ देती है, आपके हेयर्स में भी जो क्यूटिकल्स हैं, आप उसमें जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तभी जाता है वो क्यूटिकल्स अगर प्रॉपरली ओपन है। अब मैम आपका हेयर कैसा ऊपर फ्लोट, यस सर। ठीक है, दैट्स मीन आपका जो हेयर है वो लो पोरोसिटी का है। लो पोरोसिटी वाले का मतलब होता है आपके क्यूटिकल्स बहुत बाउंडेड है, उसमें कुछ भी डालो वो नहीं जाएगा जल्दी से। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अपना जो ऑयल मैंने सजेस्ट किया है वो आपको हल्का सा ल्यूक फॉर्म करना है। ल्यूक फॉर्म करके उसके पोर्स ओपन हो जाएंगे, क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगेन ल्यूक फॉर्म आपको गैस में नहीं करना है, आपको बॉयलर मेथड यानी कि गर्म पानी के ऊपर अपने कटोरा रख के या फिर ओवन में यूज कर सकते हो। जिनके बाल अगर बिल्कुल मिड में आते हैं, आपने डाला और बिल्कुल पानी के बिल्कुल मिड में कर रहे हैं, खबरदार है सीरियसली, उनके लिए कुछ भी अप्लाई करो सब कुछ चलेगा, ठीक है। अच्छा मैम, आप अपने बालों में एग या कोई प्रोटीन मास्क अप्लाई करते हो? नहीं सर, एग यूज नहीं करते हैं। आपको करना भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपके हेयर है लो पोरोसिटी के। जिनकी हेयर लो पोरोसिटी की होती है, यानी कि पानी के अगर ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रोटीन मास्क नहीं बना, आप महीने 2 महीने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर जिनके बाल बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं पानी में, उनका हेयर होता है लो हाई पोरोसिटी का, यानी कि क्यूटिकल इतने ओपन है कि अगर डस्ट भी आएगी तो हेयर एब्जॉर्ब कर लेगा उसमें। तो अगेन प्रॉब्लम, डस्ट आएगी, हेयर एब्जॉर्ब करेगा, तो स्कैल्प में क्या होगा, डैंड्रफ भी आएगी और आपके जो हेयर लेंथ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हेयर लेंथ बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो उनका हेयर इज हाई पोरोसिटी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको वीक में या 10 डेज में अपना प्रोटीन मास्क अप्लाई करना है, और अगेन आपको भी यहाँ पे लूक वार्म ऑयल अप्लाई करना है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जैसे कस्टमाइज बताया था, आप अपनी हेयर को टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 100% रिजल्ट आएंगे। और अगर आपका अगेन बहुत सारी चीजें, स्कैल्प ऑयली होती है और ड्राई होती है, 2 टाइप्स ऑफ स्कैल्प होती है, नॉर्मल वालों को बताना। कैसे पता चलेगा? आपने ना शैम्पू की बात में, अगर आपके जो हेयर की जो रूट्स हैं, Yes. अगर वो 1 घंटे में शाइनिंग हो रहा है, दैट्स मीन यू हैव ऑयल स्कैल्प। अगर वो शाइनिंग होता ही नहीं है पूरे दिन, 2 दिन छोड़ के भी, दैट्स मीन यू हैव अ ड्राई स्कैल्प। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो स्कैल्प आपका ड्राई है, एंड अगर नहीं है डैंड्रफ इट्स ऑयली। आई थिंक मेरा ऑयली है शायद। बिल्कुल, तो मैं चीज़ बता के ओवर करता हूँ। आप ऑयली स्कैल्प के लिए हमारा जो ऑयल है, आप आंवला ऑयल, उसमें सैलॉन कंडीशनिंग ऑयल, मरकन ऑर्गन ऑयल, टी ट्री ऑयल, इसको आप मिक्स करेंगे एंड इसमें आप डालेंगे 4 कैप्सूल ऑफ स्पारुलिना, जो मैंने सप्लीमेंट सजेस्ट किया था। ब्राह्मी आपको इंटेक तो करना है, बट ब्राह्मी के कैप्सूल भी आपको ऑयल के अंदर डालने हैं, एंड साथ में आप
अपनी हेयर के अकॉर्डिंग शैम्पू यूज कर सकते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। बट अगेन वन थिंग, आपको ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करनी है, ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करनी। जिसकी स्कैल्प ऑयली है उसके लिए सिर्फ 2 आवर्स पहले ऑयलिंग सफिशिएंट। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आप ओवरनाइट ऑयलिंग करेंगे। एक क्वेश्चन और है सर मेरा कि इसको कितने टाइम में मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो जी जाए? मैम, मैंने जैसे कि बताया कि कस्टमाइज प्रोडक्ट रिजल्ट देने में टाइम लगते हैं। एंड जब भी हम हेयर की बात करते हैं तो ऑलवेज मान के चलिए कि 3 मंथ या 4 मंथ आपको लगने वाले हैं। आपने कुछ पूछा था कि गंजेपन के लिए क्या, तो उसके लिए कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक लेमन जूस या अनियन जूस आप स्पॉट पे अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा। एंड स्ट्रॉन्ग डाइट आपको लेनी है, तो ग्रीन वेजिटेबल रेगुलर लेना है ताकि आपका आयरन फुलफिल हो। जी सर। सिट्रस फूड लेंगे तो विटामिन सी मिलेगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। बायोटीन रिच फूड, आपने बहुत बायोटीन सुना होगा, बायोटीन मार्केट में 50 चीजें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बट बायोटीन आप अगर आप अपने लाइफ में ऐड करते हैं जो कि हमारे फार्मा के अंदर है, तो विटामिन एच जिसे हम कहते हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं तो रिजल्ट अनदर लेवल होंगे। सोया फ्रूट्स आपके प्रोटीन का इंटेक कंप्लीट होगा, दाल ले सकते हैं। बट बॉडी का 4th पिलर का योगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर प्रोडक्ट और स्ट्रेस रिलीज करते हुए आपको चाहिए योगा करना है। और योगा के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप बालायाम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नाखून तो रगड़ते हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं नाखून रगड़ते हैं फिर भी मेरे बाल ठीक नहीं होते। हाँ जी। उसका ना तरीका है, अगर आप नाखून को टिप से रगड़ रहे हो, यस, आपके बाल का कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं सर। एग्जैक्टली, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अपने नाखूनों को पीछे से रगड़ना है, जहाँ पे आपके नाखूनों के व्हाइट पार्ट्स होते हैं। ओके। वो वहाँ की जो नर्व्स होती है वो सीधा आपके स्कैल्प से अटैच होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है वहाँ का, देन रिजल्ट आते हैं। देन आपने बताया कि आप गट प्रॉब्लम हुआ था आपके इंटेस्ट को, कॉन्स्टिपेशन है, देन आप कर सकते हैं कपालभाति, और डेली 5 मिनट के लिए रिजल्ट आएंगे। सर्वांगासन, शीर्षासन, बट अगेन मैम अगर हाई बीपी है, सर्वाइकल सबके प्रोडक्ट ये योगा नहीं करना है। एक चीज़ और मुझे पूछनी है सर, जैसे आपने बताया कि प्रोटीन हाइड्रेट प्रोटीन लेना है, स्पिरुलिना मैंने लिया, बट मैं प्रोटीन नहीं लेना चाहती, तो क्या मैं किनवा से उसको एग्जैक्टली अगर आप एवरीडे 1 बाउल किनवा यूज करते हो देन आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर। और मुझे आशा है कि आप सभी